1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर सब्सक्राइबर गेन करने के बाद आज मैं आपको बताऊंगा कि YouTube, Instagram तमाम तरह के प्लेटफॉर्म में से कौन सा ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिनकी लीड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, किसका कितना कन्वर्जन रेट है, एंड ऑल्सो इन 4-5 फैक्टर्स के बेस के ऊपर हम जज करने वाले हैं कि क्या कौन सा प्लेटफॉर्म किसके लिए बेस्ट है और किस पर हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो लेट्स टॉक विद द इंस्टाग्राम, राइट। तो इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गाइज जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, बिकॉज मैं जितने भी प्लेटफॉर्म आपको बताऊंगा ना, मेरे पास बहुत सारी लिस्ट है आज, तो उसमें से बेस्ट प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम इसलिए क्योंकि सबका मिक्सचर अगर बोलना हो कि एक प्लेटफॉर्म बता दो और मेरे को किसी से स्टार्ट करना हो तो वो एक प्लेटफॉर्म बता दो, देन हम इंस्टाग्राम ही रिकमेंड करेंगे। बिकॉज 300+ पर्सनल ब्रांड्स के साथ काम करने के बाद एक बात तो हमें समझ में आ गई, और सिर्फ काम नहीं, उनको ग्रो करने के बाद बिलियन में व्यूज देने के बाद, कि इंस्टाग्राम इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑडियंस टाइप है वो मास भी है और नीश्ड भी है। बेसिकली आपको मास ऑडियंस मिल जाएगी, लेट्स कि आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कंटेंट बनाते हो, ऑडियंस इज अवेलेबल। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट बनाते हो, ऑडियंस इज अवेलेबल, नीश्ड। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में लेट्स टॉक अबाउट कि आप स्पेसिफिकली ईमेल मार्केटिंग के ऊपर कंटेंट बनाते हो, ऑडियंस इज अवेलेबल, राइट। तो दोनों तरह की ऑडियंस, मास और नीश, इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है। इसीलिए अब इसी को समझते हुए हम इसका कंटेंट अगर हम समझ लेंगे ना, आपको और मेरी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप इसमें रील्स भी डाल सकते हो, आप इसमें स्टोरीज भी डाल सकते हो, आप इसमें पोस्ट भी डाल सकते हो। तो सभी तरह की ऑडियंस जो है, सभी तरह का कंटेंट जो है अवेलेबल होता है इंस्टाग्राम में, और इसीलिए सभी तरह का ऑडियंस अवेलेबल होता है। मतलब आपको 500 रुपीज अर्न करने वाले पर्सन मिल जाएंगे, आपको 100 करोड़ वर्थ वाला इंसान भी इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, राइट। कौन सा प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो? देखो इसमें मैंने तीन तरीके से बांटा है। या तो लेट्स सपोज कि बिगिनर होएगा तो वो कोर्सेज लेगा, अगर वो उससे थोड़ा बड़ा कंसल्टेशन 1-to-1, अगर उससे बड़ा तो डन फॉर यू, यानी आपसे ही कुछ करवाना चाहेगा। तो हो सकता है कि आप सर्विस में ना हो, तो 3 लेवल्स में अपने प्रोडक्ट्स को डिफाइन कर लो। तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आप कोर्सेज सेल कर सकते हो, ठीक है, मतलब बेस्ट क्या है, आप DFY भी सेल कर सकते हो और 1-to-1 कंसल्टेशन भी आप, ठीक है, सेल कर सकते हो इंस्टाग्राम से। यूएसपी इस प्लेटफॉर्म का ये है कि आपको अटेंशन जो है बहुत जल्दी मिल जाता है, बिकॉज इजी प्लेटफॉर्म है, रील्स बनाना बहुत ज्यादा इजी है और अटेंशन बहुत जल्दी आपको मिल जाता है। क्लोजिंग रेट अगर मैं बात करूं 1 to 8% ही रहता है इसका। दिस इज नॉट अ बैड, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस मिलती है, एंड ऑल्सो क्योंकि आपका फनल जितना सॉर्टेड होगा उतनी बात होगी। लेकिन ये क्लोजिंग रेट इज अ वेरी सब्जेक्टिव। क्यों सब्जेक्टिव है? कि बिकॉज मेरी ऑडियंस बहुत नर्चर है, मैं बहुत 8 महीने से, 10 महीने से, 1 साल से कॉन्टेंट बना रहा हूँ, हम तो 8 साल से बना रहे हैं। तो वहां पर उस केस में नर्चर्ड ऑडियंस होती है। आपने कल बनाना स्टार्ट किया तो उस केस में ये क्लोजिंग रेट नहीं आएगा, दैट्स व्हाई। तो इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें ओवरऑल, इंटेंट रेडी लीड्स, ट्रस्ट बिल्ड लीड्स या अटेंशन स्टेज लीड में से कौन से टाइप की लीड्स आपको इंस्टाग्राम से मिलती हैं? तो ट्रस्ट बिल्ड लीड्स आपको इंस्टाग्राम से बहुत अच्छे से मिलती है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ को दिखाने के, पर्सनल ब्रांडिंग समथिंग की जो आपसे जुड़ते हैं, जो ये कंटेंट टाइप है ना, स्टोरीज, रील्स, पोस्टेज, इससे आप बहुत ज्यादा नर्चर कर सकते हो, ट्रस्ट बहुत जल्दी क्रिएट कर सकते हो इंस्टाग्राम से। डेफिनेटली वी हैव एजेंसी, डेफिनेटली वी हैव होल कंपनी जो इसी की सर्विस देती है। तो आपको लगेगा कि यार इनका कोई इंटरेस्ट है इस चीज में, इसीलिए प्रमोट कर रहे हैं। नो मैटर व्हाट, आप किसी और से करवा लो, इंस्टाग्राम इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, लिख कर दे सकता हूं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूट्यूब की, यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस की, नॉट शॉर्ट्स, ठीक है। अब यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस की अगर हम जब बात करते हैं ना, तो यूट्यूब का जो लॉन्ग प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही मस्त प्लेटफॉर्म है, बिकॉज इट इज अ फेवरेट प्लेटफॉर्म। एंड इंस्टाग्राम रील्स को समझना होगा तभी आप समझोगे। इंस्टाग्राम रील्स पे जैसे मैंने बताया कि लोग आपके कंटेंट को सिर्फ देखते हैं, बिकॉज इट इज अ इंटरेस्ट मीडिया नाउअडेज। जिस कंटेंट में आप इंटरेस्ट रखते हो वैसा लोग आपके पास व्यूअर्स आने लग जाते हैं। लेकिन उसमें और ज्यादा डेप्थ में जो लोग जाते हैं, यूट्यूब पे अगर हम बात करें, जो लोग डेप्थ में जाते हैं, तो ऑडियंस टाइप इज सीरियस, हाई इंटेंट ऑडियंस जो है आपको मिलती है कहां पर? यूट्यूब से, ठीक है। तो ये किसके लिए है? आप इसमें अगेन कोर्सेज, ठीक है, कंसल्टेशंस एंड DFY तीनों ही सेल कर सकते हैं, बिकॉज जो ऑडियंस है वो सीरियस है, हाई इंटेंट है, डिसीजन मेकिंग वाले जोन में है, तो वो जल्दी आपसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। यूएसपी लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, मतलब डेफिनेटली आप लॉन्ग वीडियो देख रहे हो, ज्यादा मेरे को समझ पा रहे हो, ज्यादा मेरी थिंकिंग को समझ पा रहे हो, मेरे लिए एक परसेप्शन बड़ा बिल्ड कर पाओगे,
राइट? सो दिस इज अ समथिंग जो इसका यूएसपी भी है। क्लोजिंग रेट इज वेरी गुड, 10 to 25%, यस 25% तक यूट्यूब का क्लोजिंग रेट रहता है यूट्यूब लीड्स का। कंटेंट लॉन्ग वीडियोस इसमें रहती है, स्टोरीज पहले एक जमाने में निकाली थी, वो फेल होगी लॉन्ग, तो यूट्यूब पर स्टोरीज नहीं होती, सिर्फ लॉन्ग होता है या शॉर्ट होता है, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें इतना एंगेजमेंट काइंड ऑफ नहीं होता। अगर आप बिजनेस के लिए बना रहे हैं, मैं उस सेंस में बात कर रहा हूं। अगर आप क्रिएटर जोन में जा रहे हो तो उसको डेफिनेटली हम कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज उनका फुल टाइम जॉब ही सिर्फ एक है, विच इज कंटेंट, राइट? तो वहां पर हम उस हिसाब से YouTube को, ठीक है, इन 5 फैक्टर्स के बेस के ऊपर YouTube प्लेटफॉर्म को समझ के, दिस इज अ ट्रस्ट बिल्ड लीड स्टेज के अंदर आएगा कि YouTube पे हम ट्रस्ट बहुत जल्दी गेन कर सकते हैं। वेरी गुड प्लेटफॉर्म। इंस्टाग्राम के बाद अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना है, वो YouTube ही करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही अलग है, बहुत ही कमाल है। YouTube और Instagram को समझने के बाद इस प्लेटफॉर्म को जब भी आप समझोगे तो आपको कुछ एक अलग चीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले इसको समझने के लिए आप यूं समझिए कि जो कंटेंट टाइप है वो रिटर्न है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट 2 प्लेटफॉर्म इज आर वीडियोस, यहाँ पे रिटर्न कंटेंट, ठीक है, रिटर्न कंटेंट आपको आता है। तो रिटर्न कंटेंट में आपको जो, ठीक है, ये जो रिटर्न कंटेंट है, तो आपको इसका जो यूएसबी है ना, यहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं है, ठीक है। एंटरटेनमेंट मतलब नहीं है। यहां पर आपको बेसिकली फास्ट ट्रस्ट आप बिल्ड कर सकते हो। मैं इसका यूएसपी ये मानूंगा, बिकॉज रिटर्न कंटेंट है, तो रिटर्न कंटेंट को लोग ज्यादा अच्छे से अपने माइंड में उतार पाते हैं, राइट? तो फास्ट ट्रस्ट क्रिएट होता है। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि एंटरटेनमेंट नहीं है, लेकिन जो आपको रिटर्न कंटेंट है, तो उसमें रिटर्न कंटेंट में हुक्स का यूज जरूर होता है, बिकॉज वहां पे भी क्राउड है, तो अटेंशन गेन करने के लिए आपको हुक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाउ अगर ऑडियंस टाइप की हम बात करें तो प्रोफेशनल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। आपको B2B पर्संस आपको मिलेंगे। यहां पर आप कोर्सेज सेल करने के लिए लिंक्डइन पोस्ट नहीं डालोगे। यहां पर लिंक्डइन की पोस्टेज जनरली आपकी बेसिकली इज फॉर द कंसल्टेशंस। अक्सर मेरे को लिंक्डइन पे जो मैसेज आते हैं, खुद सामने से लोग कंसल्टेशन नहीं करते हैं। कोई मेरे को आज तक मैसेज नहीं आया लिंक्डइन पे कि आप प्लीज आपका कोई कोर्स है। तो ज्यादातर 99% जो मैसेजेस कंसल्टेशन के लिए या DIY सर्विस के लिए, डन फॉर यू सर्विस के लिए ही आते हैं। क्लोजिंग रेट इज ऑल्सो गुड, डेफिनेटली, ठीक है। 5 to 15% का जो है क्लोजिंग रेट लिंक्डइन के अंदर आता है। सो लिंक्डइन को अगर हम बात करेंगे, इन तीनों में से ट्रस्ट बिल्ड लीड्स में हम रखेंगे। ट्रस्ट बहुत अच्छा क्रिएट करता है लिंक्डइन, यस, मैंने यूज किया तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता पा रहा हूं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉडकास्ट। पॉडकास्ट इज अ न्यू वे टू गेट लीड्स। 2 तरह के बेसिकली पॉडकास्ट आज हो रहे हैं। एक फ्री पॉडकास्ट, बेसिकली आपको कोई सामने से कोई इनवाइट करता है आपकी अथॉरिटी को देखते हुए। सेकंड इज आप भी किसी पॉडकास्ट में जा सकते हैं, यू नीड टू गिव मनी डेफिनेटली, लेकिन हम एज अ बिजनेस ऑनर इसको किस हिसाब से देख सकते हैं कि हम इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें किस हिसाब की लीड्स आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। और हमारे क्लाइंट्स ने पेड पॉडकास्ट और फ्री पॉडकास्ट दोनों किए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू मी, पॉडकास्ट इज अ वेरी गुड काइंड ऑफ न्यू फॉर्मेट, जहां से आप न्यू वे ऑफ सोर्स टू गेट लीड्स, ठीक है। और ये काफी अच्छा मेरे को लगा। पॉडकास्ट में जो ऑडियंस है, ठीक है, यहाँ पर आप ऑडियंस टाइप अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास चॉइस है ऑडियंस बेसिकली अपने हिसाब से पॉडकास्ट चूज करने की, तो आपको उस हिसाब की ऑडियंस मिल जाएगी। जिस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं, आप वैसे पॉडकास्ट में जाइए। फाइनेंस का है तो फाइनेंस में, जनरल है तो जनरल, एस्ट्रोलॉजर हो तो एस्ट्रोलॉजर, ऑकल्ट के अगर अलग से पॉडकास्ट है तो आपको मिल जाएगा। तो 2 तरह के हैं, एक तो नीश बेस्ड पॉडकास्ट है और सेकंड इज आपको मास पर्सपेक्टिव से कि लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आपको बिजनेस ऑडियंस थोड़ा चाहिए, राजशमानी काइंड ऑफ में जा सकते हो, एंटरप्रेन्योर चाहिए, फाउंडर चाहिए। अगर आपको जेनरिक चाहिए तो आप रियल टॉक में जा सकते, मासिस चाहिए रियल टॉक में जा सकते हो। तो इस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। क्या आप सेल कर सकते, बेसिकली पर्सनल ब्रांड अगर आपको बिल्ड करना है, ठीक है, आपको अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी है, राइट, आपको अपना एक्सपर्टीज शो करना है, then podcast is the best platform. USP हाई आपको स्पैन ऑफ टाइम, बेसिकली हाई अटेंशन आपको मिलेगा, ज्यादा रिटेंशन आपको मिलेगा, तो ये इसका USP है। 1 hour 2 hour 3 hours के भी पॉडकास्ट होते हैं। तो लेट्स कि अगर आपको कोई 1 hour तक कॉन्टिन्यूसली देख रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा आपको मालूम है। तो ये इसका USP है। क्लोजिंग रेट मैं आपको बताता हूँ, इसका क्लोजिंग रेट क्या है। क्लोजिंग रेट इज 5 to 15%। यस, क्लोजिंग रेट इसका इतना है, और ये लॉन्ग वीडियो ही है डेफिनेटली। तो क्लोजिंग रेट इज वेरी गुड।
मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पॉडकास्ट में से हमने एक बहुत पहले पॉडकास्ट किया था कल्ट से रिलेटेड, आज से कुछ सालों पहले, तो वहां पे जो गेस्ट थे ना, उन्होंने मेरे को बाद में बताया था कि आपकी पॉडकास्ट की वजह से, हालांकि उस पॉडकास्ट में अराउंड 50,000 60,000 मैक्सिमम व्यूज के होंगे, तो उस पॉडकास्ट की वजह से हमें बहुत ज्यादा क्लाइंटेज मिला, हमें एनआरआई क्लाइंट्स भी मिले सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्ट की वजह से। और हमारे क्लाइंट ने लगभग 35-40 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए थे अलग अलग पॉडकास्ट के ऊपर, और उन्हें तकरीबन ब्रेक इवन वहीं से हो गया था पहले ही कुछ महीने में, कि जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उतने ही उनको उनके कोर्सेज में एनरोलमेंट्स आ गए। ठीक है, उनका अराउंड 30-40,000 रुपीज का प्रोडक्ट था, तो उतने ही एनरोलमेंट्स आ गए। और उसके बाद अगर उनका हाई लेवल प्रोडक्ट होगा, दोबारा अगर उन्हें सेल कर पाएंगे, तो वो सब उनका वहां पर अलग से है। एंड ऑल्सो जो उनका पर्सनल ब्रांड बिल्ड हुआ है वो बिल्कुल अलग है, और उनको जो ऑडियंस उनकी सोशल मीडिया पर ड्राइव हुई होगी वो बिल्कुल अलग से है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो आपको बेनिफिट है वो पॉडकास्ट मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना भूल गया, विच इज ये इसका यूएसपी भी है कि आप क्रेडिबिलिटी को बोरो करते हो, सामने वाले की क्रेडिबिलिटी। जस्ट सपोज कि आप राज शमानी के पॉडकास्ट में गए, तो वहां पर एक चीज ये है ना कि आपको राज शमानी का जो क्रेडिबिलिटी है वो भी मिल गया ना, ये तो राज शमानी के पॉडकास्ट में आए हैं। तो पॉडकास्ट की ये बेस्ट बात होती है कि सामने वाले होस्ट की आपको क्रेडिबिलिटी भी मिल जाती है, राइट, और वो आप बोरो कर सकते हो। दिस इज वेरी सिंपल कि अगर आप मोदी जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हो तो आपकी भी मार्केट में वैल्यू हो जाएगी, बिकॉज आप मोदी जी के साथ, समझ पा रहे हो, इसीलिए लोग अपने एमएलए के साथ, एमपी के साथ फोटो खिंचाते हैं, सेम लाइक। तो पॉडकास्ट में भी वैसा ही है कि आपको अथॉरिटी बोरो कर सकते हो आप। नाउ अभी पॉडकास्ट को इन तीनों स्टेजेस के हिसाब से हम बोले तो ट्रस्ट बिल्ड लीड्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, और पॉडकास्ट यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड लीड्स के स्टेजेस के अकॉर्डिंग अगर आप करना है, ये चारों प्लेटफॉर्म ट्रस्ट बिल्ड लीड्स के अकॉर्डिंग है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गूगल। गूगल को कैसे भूल सकते हैं, और गूगल का मैंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। बेसिकली हमारा एक मार्केट प्लेस है, तो उसके लिए हमने गूगल की सर्चेस के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था कि वो गूगल पे रैंक पे टॉप पर आए। तो उसके कुछ कीवर्ड्स को हमने आइडेंटिफाई किया, और वहाँ पे अराउंड 3,000 to 5,000 वाला वो कीवर्ड था, लेकिन वो कीवर्ड बाइंग वाला था। ठीक है, और उस कीवर्ड का ही था कि बाय डैश, राइट। तो बेसिकली उस हिसाब से हमने वो कीवर्ड को रैंक करवाया था, और पहले 5 के अंदर हम उसके अंदर आ रहे थे। नाउ अगर मैं गूगल की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको क्लोजिंग रेट बताना चाहता हूं, क्योंकि वही सबसे इंप्रेसिव है। क्लोजिंग रेट गूगल का 20, जो गूगल सर्चेस से आती हैं, 20 to 60% है। लेकिन अगर आप गूगल पर रैंक कर रहे हो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स पर तो डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन अगर आप बाइंग कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे हो देन 20 to 60% क्लोजिंग रेट आता है। अब इसको समझ लो क्यों ये आ रहा है, बिकॉज जो ऑडियंस टाइप है बहुत ही सिंपल है ना, ऑडियंस टाइप ऑलरेडी प्रॉब्लम से अवेयर है, सर्च करके आ रहा है, इंटेंट कितना हाई होगा, तो प्रॉब्लम अवेयर यहां पर ऑडियंस आपको मिलती है। और बायर रेडी, अगर अपन ऐसा बोलेंगे, बायर रेडी ऑडियंस आपको यहां पर मिलती है, क्योंकि खुद सर्च करके आ रहा है, राइट, उसको सोल्यूशन ही चाहिए। अब यहां पर ये किसके लिए है, आप मान के चलते हो लोकल्स, अगर आपका लोकल कोई भी है, राइट, देन दिस इज अ बेस्ट। ठीक है, आप कोर्सेज के लिए मैं इसको इतना रिकमेंड नहीं करता, लेकिन हाँ कुछ डन फॉर यू सर्विस है उसके लिए सर्चेस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, कुछ परचेज डायरेक्ट करना है, कोर्सेज नहीं होगा लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट्स होगा, देन उस केस में। अब कंटेंट, यहाँ पर कंटेंट सर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिटर्न आता है। ठीक है, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे रिटर्न कंटेंट भी आता है, वीडियो कंटेंट भी आता है, लेकिन मेनली आपको फोकस करना है आपकी वेबसाइट के कंटेंट के ऊपर कि वेबसाइट के अंदर क्या है। तो जनरली उसके अंदर मिक्सचर सब कुछ आता है कि रिटर्न कंटेंट भी आता है, वीडियो कंटेंट भी आता है। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारी मार्केट प्लेस रैंक थी उसमें जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था हमारा सोशल मीडिया था, क्योंकि हमने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम यूट्यूब पर इतना बेसिकली कब्जा कर रखा था कि वहां से अथॉरिटी पास हो रहा था गूगल को, क्योंकि गूगल ना फेच करता है डेटा अलग अलग प्लेटफॉर्म से। तो उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत ज्यादा उस मार्केट प्लेस को रैंक करवाने में हेल्प मिली उस पर्टिकुलर हाई इंटेंट कीवर्ड्स पे, बायर फोकस्ड कीवर्ड पे। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप यूट्यूब इंस्टाग्राम के काम करते हो तो गूगल पे आपको आता है, लेकिन गूगल पे आपको, लेकिन हमने इन्वेस्ट अलग से किया, हमने हायर किए एक एजेंसी जो गूगल के लिए स्पेसिफिक है, और उन्होंने उस पे ऊपर वेबसाइट के ऊपर काम किया, राइट। अराउंड 3 to 6 मंथ में हमारे पास अच्छी रैंकिंग आ गई थी, राइट। सो गूगल को अगर हम बात करें तो गूगल किस प्लेटफॉर्म किस स्टेजेस के अकॉर्डिंग आता है, तो मैं आपको यूं बोलूं तो यहाँ पर आपको इंटेंट रेडी लीड्स मिलती हैं। अब आप बोलोगे ट्रस्ट बिल्ड लीड्स क्यों नहीं मिलती, तो इसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूं। देखो गूगल पे ना हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम किसी ने देखा हो, राइट, तो उसने वो एक पेज ही विजिट किया है, उसको जो चाहिए था लेट्स सपोज वो मिल भी गया था, लेकिन यहाँ पे इंटेंट रेडी लीड्स आती हैं, तो वहां पे नर्चर करना होता है आपको मे बी अपने और
कंटेंट शोकेस करना होता है, उनसे मे बी आपको कॉलिंग पे बात करनी होती है। लेकिन हाँ, हाई इंटेंट लीड्स होती हैं, अच्छी होती हैं, कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम में ये इंटेंट रेडी लीड्स के अंदर आएंगी। डायरेक्टली ट्रस्ट क्रिएट आपको इंस्टाग्राम यूट्यूब से बेसिकली ट्रस्टेड लीड्स आएंगी जो ऑलरेडी आपको जानती हैं। कई बार तो हमारे पास ऐसी लीड्स आती हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब से जो आपके बारे में आपसे ज्यादा जानती है, लेकिन गूगल पे वैसा नहीं है। परचेज वो करना चाहती हैं, क्या वो आपसे ही करना चाहती हैं या नहीं, ये थोड़ा सा फर्क है। यूट्यूब इंस्टाग्राम वाली लीड्स आपसे ही परचेज करना चाहती है, गूगल वाली लीड परचेज स्पेसिफिक करना चाहती है, लेकिन आपसे करेगी या किसी और से ये नहीं मालूम। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेटवर्किंग इवेंट्स। यस, नेटवर्किंग इवेंट्स में मैं आपको स्पेसिफिक बहुत ही स्ट्रेट बताता हूँ। मैं आज तक बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट्स में गया और इनफैक्ट हमारी जो एजेंसी या हमारी जो कंपनी जो डन फॉर यू सर्विसेज देने लगी, उसकी शुरुआत ही वो नेटवर्किंग इवेंट्स में हुई थी। क्योंकि नेटवर्किंग इवेंट्स में जाने के बाद बिकॉज वी हैव अ स्किल यूट्यूब इंस्टाग्राम और वहाँ पे ग्रोथ करने की, तो वहाँ पर मेरे को कुछ लोग मिले, वो बोले हमारे लिए भी प्लीज कर दो। मैंने बोला ठीक है कर दूंगा। तो उन्होंने सामने से ऑफरिंग करना स्टार्ट किया कि आप हमसे चार्ज कर सकते हो। तो तब मेरे को लगा कि इस चीज का भी एक सर्विस स्टार्ट किया जा सकता है। तो नेटवर्किंग इवेंट से मेरे को बहुत आज तक क्लाइंट मिले हैं एंड यस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। क्लोजिंग रेट की अगर बात करूं 15 to 40% तक क्लोजिंग रेट होता है एंड अकॉर्डिंगली आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये किन लोगों के लिए आपको बेसिकली क्या आप सेल करना। आपको पार्टनरशिप्स भी बहुत मिलती है। दिस इज नॉट जस्ट ओनली फॉर सेलिंग, ठीक है। आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आप करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पार्टनरशिप्स भी जो सबसे अमेजिंग मेरे को लगता है कि मिलती हैं नेटवर्किंग इवेंट से, जिससे आप जल्दी ग्रो कर पाते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसपी इसका ये है कि ये फेस टू फेस ट्रस्ट जो आपका बिल्ड होता है ना, वो बहुत अमेजिंग है। इनफैक्ट हम अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं फेस टू फेस किसी नेटवर्किंग इवेंट में मिला था एंड वो स्टिल अभी भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड बहुत इजीली हो गया, ठीक है। और इसीलिए 15 to 40% का मैंने हमेशा नेटवर्किंग इवेंट्स का देखा। कंटेंट इज भाई, कंटेंट इसका एक ही है कि आपको जाना पड़ेगा उस इवेंट में और आपको जितने ज्यादा इवेंट्स को आप अटेंड कर पाते हो वो बहुत अच्छी बात है। ऑडियंस टाइप इज डेफिनेटली डिपेंड ऑन किस टाइप के इवेंट में जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन इससे जो आपको लीड्स मिलती हैं उसको अगर मैं बात करूं तो अगर हम पॉडकास्ट को बात करें तो पॉडकास्ट में जो आपको लीड का स्टेज मिलता है वो आपको इंटेंट रेडी लीड्स के अकॉर्डिंग मिलता है। बिकॉज यहाँ पर वो कि आपने यहाँ पे बोला कि फेस टू फेस ट्रस्ट क्रिएट होता है, तो यहाँ पर ये ट्रस्ट बिल्ड लीड्स में क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज यहाँ पर वो पहली बार आपसे मिले हैं, अब आपका काम देखना चाहेंगे, आपके रिजल्ट देखना चाहेंगे, शायद उसी इवेंट में किसी और से पूछना चाहेंगे जिसका जो आपका क्लाइंट हो कि यार इनका वर्क कैसा है, एंड अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ेंगे, राइट। अकॉर्डिंगली वो किसी और स्टेज में आएंगे, अकॉर्डिंगली वो आपसे कुछ परचेस करेंगे, क्योंकि वो पार्टनरशिप भी अगर करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज आपके साथ मिलकर कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो डायरेक्टली नहीं, थोड़ा आपके बारे में और जानना पसंद करेंगे, जो मैंने अक्सर देखा है। इसीलिए इंटेंट रेडी लीड्स में आएगा। लेकिन यस, आपको टाइम टू टाइम नेटवर्किंग इवेंट्स जरूर से ज्वाइन करने चाहिए। सदियों से चलती आ रही पुरानी प्रथा विच इज कोल्ड डीएम्स की अगर हम बात करें, इसी में कोल्ड ईमेल्स आ गया, कोल्ड डीएम्स आ गया। क्या होता है कि आप सामने से किसी को मैसेज कर रहे हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं जानते हैं, ठीक है, और आप उन्हें ईमेल मैसेज करके बोल रहे हैं कि हमारी सर्विस ले लीजिए। इस केस को अगर हम समझें तो यहाँ पर आप समझिए कि जो ऑडियंस टाइप है डेफिनेटली टारगेटेड आपको मिलेगी, ठीक है, लेकिन आपको जानती नहीं है। किसके लिए है? ये डन फॉर यू सर्विसेज बेचने के लिए बहुत अच्छी बात है। यूएसपी इसका ये है कि डायरेक्ट एक्सेस आपको मिल जाता है डिसीजन मेकर का, क्योंकि आप मैसेज यूज से करोगे ना कि जो कोई कंपनी का फाउंडर है, सीईओ है, डायरेक्ट उसी को ईमेल और मैसेज ड्रॉप कर रहे हो। क्लोजिंग रेट इज बहुत बहुत कम, 0.3% to 3%, राइट, इसका क्लोजिंग रेट होता है। मैं स्पेसिफिकली इसको यूज नहीं करता हूं, लेकिन एक मेथड भी बताता हूं जो काफी अच्छा है, जो बहुत लोग इसका नहीं करते। कंटेंट अगेन रिटर्न में आप भेज सकते हो, या फिर किसी को लूम वीडियो भी आजकल मैंने देखा है, लूम वीडियो भी लोग भेजते हैं कि लेट्स सपोज कि आप एसईओ की सर्विस देते हो, तो आप उनके वेबसाइट को एक लूम वीडियो बना के कि आपकी वेबसाइट में कहां पर दिक्कत है उसके अकॉर्डिंग उन्हें आप भेज सकते हो, या कंटेंट के देते हो तो उसके अकॉर्डिंग भेज सकते हो। तो सामने वाला बंदा थोड़ा अगर वीडियो देखेगा तो ज्यादा इंप्रेस होएगा, या एक मीटिंग आपकी बुक हो सकती है, तो चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको एक वे बताता हूं कि आप डायरेक्ट मैसेज करने की बजाय ना, क्योंकि वहां पे प्रोबेबिलिटी कम है आपके मैसेज की रिप्लाई आने की, तो आप क्या कर सकते हो कि पहले इस कोल्ड डीएम्स को आप कैसे कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट बनाओ, ठीक है। YouTube छोड़ो, इंस्टाग्राम पे अच्छा कंटेंट बनाओ। इंस्टाग्राम पर जब आपने अच्छा कंटेंट बना लिया, काफी लोग आपको जानने लग गए, आपका एक ब्लू टिक आ गया, एक कुछ अच्छे फॉलोअर्स आ गए, दैट्स फॉर 10,000 20,000 30,000, और आपका डेली कंटेंट बहुत अच्छा वहां पे आ रहा है, देन नाउ उस इंस्टाग्राम प्रोफाइल से कोल्ड डीएम्स करो। वहां पे ज्यादा नहीं कर पाओगे, लेकिन डेली लेट्स फॉर 5 to 10 मैसेज आपके जा रहे हैं,
तो उस पे रिप्लाई आने की एक ब्लू टिक वाली प्रोफाइल पे, और जहां पे जिसका कंटेंट अच्छा, क्योंकि अगर उन्होंने आपका प्रोफाइल भी चेक किया तो आपको एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट समझेंगे, ना कि एक रैंडम मैसेज सिर्फ समझा जाएगा। मेक सेंस? तो वहां पे आपकी मीटिंग्स ज्यादा बुक हो सकती हैं। तो इसका मैं बताऊं तो ये कौन सी लीड्स होती हैं? डेफिनेटली यहाँ पर जो लीड्स होती हैं वो अटेंशन स्टेज लीड्स होती हैं, और ये लीड्स इतनी अच्छी नहीं होती हैं क्योंकि ट्रस्ट नहीं होता। टोटली डिपेंड ऑन कि आपकी पिच के ऊपर, टोटली डिपेंड ऑन कि आप का ऑफर कैसा है, और यहाँ पे जो आपका कन्वर्जन रेट है वो भी बहुत कम है। तो इसको हम इस नंबर के ऊपर रखेंगे। लेट्स टॉक अबाउट मेटा एड्स। ठीक है, मेटा एड्स को अगर हम समझे, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तमाम तरह के फनल्स ही आपने मेटा एड्स के देखे होंगे और इतनी एड्स आपने देखी होंगी, तो इट मींस देयर इज समथिंग इन दिस मेथड, क्योंकि इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं और इतने सारे कोचेस आपको एडवाइस कर रहे हैं। डेफिनेटली मेटा एड्स आर वेरी गुड, बट यहाँ पर ये फनल्स, हाई स्केलेबल फनल्स के लिए, बेसिकली स्केलेबल फनल्स के लिए, स्केलेबल ऑफर्स के लिए मेटा एड्स का इस्तेमाल किया जाता है, कि जिसको आप एक पर्सन तक सीमित नहीं रखना चाहते, बहुत सारे लोगों तक लेकर। इनफैक्ट डेफिनेटली आप मुझे बोलने वाले हो कि यार नहीं, हमारी इतनी सी ऑडियंस है, हमारी लोकल शॉप है, हमारा ये है वो है, छोटा सा बिजनेस है, उसके लिए भी हम मेटा एड्स यूज करके प्रॉफिटेबली कर रहे हैं। मैंने कब मना किया? कर सकते हैं, लेकिन हम ओवरऑल अप्रोच की बात कर रहे हैं कि जहां पर लाखों करोड़ों रुपए मेटा एड्स पे जब स्पेंड किए जाते हैं तो कौन सा अप्रोच होता है। तो अगर हम बात करें कि किस प्लेटफॉर्म को किस हिसाब से यूज किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग जब अपन बात कर रहे हैं, देन मेटा एड्स को स्केलेबल फनल, स्केलेबल ऑफर्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्लोजिंग रेट इज डेफिनेटली 1 to 10% तक मैंने देखा है। अगेन इट डिपेंड्स कि आपका डेप्थ कितना है, आपका अथॉरिटी कितना माना जा रहा है, आपको रीमार्केटिंग एड्स कितनी दिखाई जा रही है, उसके अकॉर्डिंग ही कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, कंटेंट यहाँ पे वीडियोस, इमेजेस दोनों चल रहा है। ठीक है, रिटर्न डेफिनेटली सिर्फ नहीं चलता, वीडियोस एंड इमेजेस, सम टाइप ऑफ क्रिएटिव यू नीड टू यूज। यहीं पे मेटा में ना फेसबुक भी आ गया और इंस्टा एड्स भी आ गया। ठीक है, इनफैक्ट अभी तो व्हाट्सएप पे भी एड्स चलने लगे, उसका मेरे को अभी आइडिया नहीं है, ज्यादा डेटा नहीं है, तो इंस्टा और फेसबुक के लिए एड्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मेटा एड्स का सबसे बड़ा यूएसपी की अगर हम बात करेंगे ना, इसका यूएसपी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस स्केल आपको यहाँ पर मिल जाता है। डेफिनेटली जितने भी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिलेंगे वहां पर आपको स्केल आपके अकॉर्डिंग शायद आपको लगता होगा नहीं होता है, लेकिन हाँ उसमें भी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्ट्रेटेजी, देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रेटेजी जहां पर आजकल वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो मेटा एड्स में मिल रहा है। कब बंद करना है, कब चालू करना है, कब बजट बढ़ाना है, कब कम करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर इन्वेंट्री, अकॉर्डिंग टू योर रिसोर्सेज, ये आपके पास कंट्रोल रहता है, जो सबसे बड़ी एडवांटेजेस है। ठीक है, तो मेटा एड्स की अगर हम बात करें इन तीनों स्टेजेस के हिसाब से, क्या आपको ऑलरेडी ट्रस्टेड लीड्स मिल जाती हैं, नर्चर्ड लीड्स मिल जाती हैं? आंसर इज नो। क्या आपको इंटेंट रेडी लीड्स मिलती हैं? क्या गूगल सर्च करके थोड़ी आ रही हैं? वो तो आप उनके सामने गए हो एड्स के थ्रू। तो यहाँ पर जो अटेंशन लीड्स का जो स्टेज है वो मेटा एड्स में आएगा। ऐसा नहीं है परचेज नहीं कर सकते, मैंने बोला ना परचेज होता है ना, दुनिया भर के लोग फेसबुक एड यूज करते हैं, इंस्टा एड यूज करते हैं, लेकिन जो लीड्स की जो स्टेज है वो अटेंशन है, कोल्ड है। यहाँ पर पैसा आप खराब भी कर सकते हो, बना भी सकते हो, डिपेंड ऑन योर फनल, लेकिन तीनों स्टेजेस के हिसाब से, प्लेटफॉर्म कैटेगराइज के हिसाब से हम इसको यहाँ पर रखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गूगल एड्स, या स्पेसिफिकली यूट्यूब एड्स की हम बात करें गूगल एड्स में भी, क्योंकि हमने सर्च की तो बात कर ली, तो हम गूगल की सर्च एड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक ही काइंड ऑफ हो जाएगा कि आप उसे एसईओ से आ रहे हो या एड से आ रहे हो, हाई इंटेंट वाले, वो सेम हो जाएगा। हम यूट्यूब एड्स की बात करेंगे गूगल एड्स में। ठीक है, तो अगर हम YouTube एड्स की बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑडियंस टाइम मिलेगा ना, आपको हाई बेसिकली इंटेंट बेस्ड ऑडियंस को इंटरप्ट आप कर सकते हो, क्योंकि लेट्स टॉक अबाउट कि आप फाइनेंस की ऐड चलाना चाहते हो, आपका फाइनेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो जो इंसान शरण की वीडियो देख रहा है यूट्यूब पर, राइट, आप उसी पे टारगेट करके चला रहे हो, तो आप इंटेंट को इंटरप्ट करते हो। ये ऑडियंस ऐसी होती है, यू गॉट माय पॉइंट। तो इंटेंट को इंटरप्ट करवाते हो, और जो यही इसका यूएसपी भी बन जाता है, बिकॉज जो हाई इंटेंट लोग हैं वो इसमें रहते हैं, और जो अटेंशन है जो आपको इंटेंट लोगों का ही मिलता है, उसी ऑडियंस का आपको मिल जाता है। बेटर देन मेटा अपन इसे बोल सकते हैं। ठीक है, बेटर देन मेटा अपन इसे बोल सकते हैं, ये इसका यूएसपी है, क्योंकि ये भी ऐड है, मेटा भी ऐड है, लेकिन वहां पर ना स्क्रॉलिंग हो रहा है, वो क्या देख रहा था आपकी ऐड आने से पहले,
मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पर जब YouTube ऐड होता है तो YouTube आप स्पेसिफिकली एक लॉन्ग वीडियो के ऊपर ला सकते हो कि अगर आपका फिटनेस से रिलेटेड ऐड था, फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट था, प्रोटीन बेच रहे हो, तो वहां पर आप जो ऐड है फिटनेस वाली वीडियो के ऊपर ही लगा रहे हो, राइट। तो क्लोजिंग रेट क्या है इसका? क्लोजिंग रेट इज बेटर देन डेफिनेटली मेटा समटाइम। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जो हमने देखा है YouTube एड्स स्टार्टिंग में टाइम लेती है, मेटा एड बहुत कम बजट में चल जाती है अच्छी, गूगल एड, YouTube एड बहुत कम बजट में अच्छी नहीं चलती, लेकिन जब अच्छे से इसका डेटा हो जाता है, जब चलने लग जाती है तो बहुत कंसिस्टेंट हो जाती है ये, कि आज भी आपको 2 सेल ला कर देगी, कल भी देगी, और काफी लंबे समय तक आपको दो सेल आते रहेंगे। लेकिन मेटा में है कि एक दिन आप इधर, एक दिन इधर, एक दिन इधर, फिर एक दिन इधर, ये चलता रहेगा, राइट। कंटेंट की बात करें तो डेफिनेटली आप वीडियोस के थ्रू ही YouTube वीडियोस पे रन करोगे। सर्विसेज की बात करें कि सर्विस के लिए, वेबिनार्स के लिए, सर्विसेज के लिए, कोर्सेज के लिए है, तो ये सभी टाइप के चीजों के लिए आप इसे चला सकते हो। लेकिन हाँ, डेफिनेटली स्केलेबल चीजें ही अगेन एड्स के ऊपर आएंगी। तो ये किस में जाएगा? YouTube एड जाएगा इंटेंट रेडी में, ट्रस्ट बेस्ड में या अटेंशन में? तो डेफिनेटली क्योंकि हमने इंटरप्ट किया है, तो जब भी हम इंटरप्ट करते हैं तो वो अटेंशन स्टेज में हम उसे करेंगे। चाहे उसमें से कुछ प्रतिशत लोग आपको लगे कि यार ये डायरेक्टली परचेज कर चुके हैं, ये इस तरह से परचेज कर चुके हैं, मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन समझिए हम मेजर लोगों की बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये अटेंशन स्टेज लीड में जाएगा, कोल्ड लीड में जाएगा। तो गाइस, हियर आर द कैटेगराइजेशन: इंटेंट रेडी लीड्स, ट्रस्ट बिल्ड लीड्स, अटेंशन स्टेज लीड्स। ठीक है, अगर आपको स्टार्ट करना है ट्रस्ट बिल्ड लीड से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर जितने भी ट्रस्ट बिल्ड लीड्स वाले, ये पर्सनल ब्रांड आपका अच्छा बनाने के लिए, आपको डिजिटल एसेट बनाने के लिए, अच्छा डिजिटल एसेट रेडी करने के लिए, और आपका हाई नर्चर्ड ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, इंटेंट रेडी लीड्स में हमेशा काम कीजिए, नेटवर्किंग इवेंट्स और गूगल सर्च बहुत अच्छी बात है। और आपका अगर आगे का फनल शॉर्ट है, आपका आगे की ऑफरिंग शॉर्ट है, तो ये वाले लोग आगे जरूर से जाएंगे, बेसिकली परचेस करेंगे। और इनमें स्केलेबिलिटी अगर आपको चाहिए अपने बिजनेस में, देन आपको गूगल एड, मेटा एड पे काम करना ही पड़ेगा, राइट। सो नाउ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, आप अपने बिजनेस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा मेथड लीड्स एक्वायर करने के लिए यूज कर रहे हैं, और आपके लिए कौन सा बेस्ट यूज आ रहा है, और आप नया कौन सा प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं लीड्स लेकर आने के लिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।